तो आज की वीडियो में हम फिर से एक विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन ट्राई करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इमेज एडिटर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वही सेम प्रोसेस न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। यूट्यूब थंबनेल साइज़ चूज़ करेंगे और उसके बाद फिर ऐड पर क्लिक करना है और शेप में जाना है, रेक्टेंगल चूज़ करना है और इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा करना है। तो हमें इतना रखना है तो हम इतना बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें डिज़ाइन देने के लिए हम पहले एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद मैंने कल भी बताया था कि ये आँख जैसी है, अगर ये ऑन है तो ये टिक वाला ऑप्शन हमारे पास है और अगर ये आँख वाला ऑप्शन गायब है तो टिक वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम इसको उठाकर इधर रख देंगे और अपनी आसानी के लिए हम यहाँ से ग्रिड को लगा देते हैं चौखाने, ताकि ये लेयर बिल्कुल बराबरी के साथ आ सके। तो इस तरीके से हमने ये अपना बना लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें कलर डालते हैं। आप अपने मिजाज के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हम फ़िलहाल के लिए ये कलर डालते हैं। इसमें से हम इसको बिल्कुल रेड कर देते हैं, थोड़ा डार्क वाला, तो उससे कुछ अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो हमने एक ये कलर चूज़ कर लिया। अब हमें ग्रिड की ज़रूरत नहीं, तो हम इनको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम इसका स्ट्रोक 0 कर देते हैं, बिल्कुल 0। फिर हमें दोबारा से ऐड पर क्लिक करना है और शेप में जाकर वही रेक्टेंगल चूज़ करना है। ये चूज़ करने के बाद यहाँ हमें एक लेयर देनी है मोटी, इस तरीके से, और ये इतना बढ़ाना है जो पूरा इसके नीचे आ जाए। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छा से अच्छा कलर दे सकते हैं। हम फ़िलहाल के लिए इसको बिल्कुल ब्लैक रखते हैं। इतना करने के बाद इसका भी स्ट्रोक हम बिल्कुल 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद लायर पर क्लिक करेंगे और इसको सेंड बैकवर्ड पर दबा देंगे, जिससे ये बिल्कुल इसके पीछे चला जाएगा। इसके बाद हमें फिर से ऐड पर क्लिक करना है और शेप्स में जाना है, रेक्टेंगल चूज़ करना है। फिर से चूज़ करने के बाद हम इसको बिल्कुल छोटा करेंगे इस तरीके से और यहाँ लाएंगे और फिर हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। बस इतना काफ़ी है। हम इसको 15 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद इसको यहाँ सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें सबसे पहले इसका स्ट्रोक 0 करना है, जिसकी हमें अभी किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। और इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसका कलर थोड़ा रेड डार्क कर देता हूँ, इस तरीके से। यहाँ इसको लाकर सेट कर देना। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा इसमें आ जाए। और लायर में जाकर सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करें और इसको भी बिल्कुल पीछे पहुँचा दें, इस तरीके से। और हमें इस पर क्लिक करना है, शेडो पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा थोड़ा कम से कम 5 नंबर तक इसमें शेडो देना है। उसके बाद हम कलर चूज़ करते हैं और इसमें हम इसको बिल्कुल वाइट रखने वाले हैं, जिससे कुछ एक अलग सा डिज़ाइन आ जाएगा। अब यहाँ अब हम यहाँ पर नाम अब हम यहाँ पर नाम्स और इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं उन सब के लिए टाइपिंग करेंगे। कुछ टाइपिंग ऐसी है जो आम बंदा कोई भी कर सकता है, तो उसको हम थोड़ा स्पीड में रखेंगे। अब हमें यहाँ पर अपना क्यूआर कोड डालना है। आप यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं अपना। तो यहाँ पर हम अपना एक क्यूआर कोड डाल लेते हैं। तो हमें सिर्फ क्यूआर कोड का यूज़ करना है, इसलिए हम ग्रुप करके सिर्फ क्यूआर कोड को ही रखेंगे। उसके लिए हम मास्क पर क्लिक करेंगे, शेप पर क्लिक करेंगे और स्टार पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा फिर से वही सब कुछ आ जाएगा और हम इसी में एडिट कर पाएंगे। वही रेक्टेंगल चूज़ करेंगे, फिर इसको यहाँ बीच में लाकर छोड़ देंगे और इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से सेट करेंगे। ये सेट करने के बाद फाइनल हमारा तैयार हो गया। और अब हम डन पर क्लिक करेंगे, यस ट्रिम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कट कर हमारे सामने आ गया। अब हम इसको छोटा बड़ा करके सही से सेट करके अपने यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऐड पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ अपना कोई नाम
सर्च कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं लिख लेता हूँ। एडिट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हर्फ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे लिखा हुआ है प्रीमियम फीचर्स। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपग्रेड टू प्रीमियम पर, जैसे रिचार्ज वगैरह कराकर हम अपग्रेड करा लेते हैं अपने वर्जन को। दूसरा हमारे पास तरीका ये है, जैसे अगर हम मुझ जैसा कोई बंदा है जो प्रीमियम वर्जन यूज़ नहीं करता, तो वो वॉच ऐड टू अनलॉक, वो एडवर्टाइज़ देखकर भी इसको अनलॉक कर सकता है। मैं फ़िलहाल एडवर्टाइज़ देखकर ही इसको अनलॉक करने वाला हूँ। फाइनली हमारा अनलॉक हो चुका है। अब ये कुछ उल्टा हमको नज़र आ रहा है, इसलिए हम क्लिक करेंगे LTR पर, जिससे हमारा ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ TS में थोड़ा फ़ॉन्ट अलग करना है, कलर अलग करना है, तो हम पहले T पर दबाएंगे, उसके बाद S पर दबाएंगे। अब ये T से लेकर S तक बिल्कुल मार्क हो गया है, लेकिन हमें ये डॉट भी साथ में लेना है। तो उसके लिए हम पहले डॉट पर क्लिक करेंगे, और डॉट पर क्लिक करने के बाद हम T पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से। यहाँ तक ये पूरा मार्क हो गया। सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, और फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगता है हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका कलर हम रेड ही रखने वाले हैं, इसलिए हम रेड पर क्लिक कर देते हैं ताकि वो रेड कलर बाकी रहे, रेड। फाइनली इसका काम हो गया। अब हम आगे वहाँ मार्क करेंगे डिज़ाइनर, यहाँ पर हमें थोड़ा काम करना है। तो सबसे पहले डी पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद बिल्कुल एंड में लास्ट में आर है, आर पर क्लिक करेंगे तो ये डी से लेकर आर तक बिल्कुल मार्क हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हमने फ़ॉन्ट को ओपन कर लिया, और फिर हम ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फाइनली हमारा फ़ॉन्ट बदल गया है, और इसका भी कलर हम कुछ ये वाला रख लेते हैं, कुछ इसको थोड़ा डार्क, इसको हल्का इस तरीके से, यहाँ ये वाला कलर इसके लिए ठीक है। तो हम डन पर क्लिक कर देते हैं। ये फाइनली हमारा नाम बनकर रेडी है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद ये फिर से ख़राब हो जाएगा, तो उसका आसान तरीका ये है कि हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। हमारा वैसा का वैसे ही दोबारा से बनकर तैयार है, लेकिन हमें कुछ थोड़ा और बड़ा करना है, तो उसके लिए हमने फिर से बिगाड़ दिया। पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। फाइनल हमारा बिल्कुल सही नाम निकल कर आया है। और इसके नीचे आप कुछ लगाना चाहें, जैसे मैंने एक टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और उसको यहाँ से यहाँ लाकर लगा दिया। अभी वाइट कलर है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, हम उसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं और उसमें ब्लैक कलर डाल देते हैं। अब वो नज़र आने लग गया। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करके अपना टेक्स्ट भर लेंगे, नाम और जो कुछ भी हमको लिखना है। तो इस तरीके से अब हम इसको यहाँ सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा सा कुछ अलग दिखाना है, अलग काम करना है, थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट होना चाहिए। इसके लिए हम एक और ट्रिक यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ कीबोर्ड में इस तरह का डॉट आपके कीबोर्ड में शायद होगा, तो हम इसको कई बार दबाएंगे जिससे हमारी एक लेयर बनकर तैयार हो जाएगी। और डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करने के बाद ये हमारी लेयर बनकर तैयार है, और उसको यहाँ लगा देंगे। ये कुछ बड़ी है इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, इस तरीके से। तो इसमें कुछ यूनिक एक और डिज़ाइन हमें इसमें डालना है। तो सबसे पहले हम इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं, बिल्कुल ये ब्लैक हो गई। और अब हम इसकी कॉपी ले लेंगे। ये फाइनली हमने इसकी कॉपी ले ली। एडिट पर जाएंगे और बाकी सब को मार्क कर देंगे, और सिर्फ एक डॉट को हम इसमें छोड़ देंगे जिसको हम बड़ा करके वहाँ पर लगाने वाले हैं। इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद ये काफ़ी मोटा और बड़े आकार में आ जाएगा, और इसको यहाँ पर हम लगाकर सेट कर देंगे, और इसका कलर हम रेड कर देंगे, इस तरीके से। यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो चाहे अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली एक विजिटिंग कार्ड बनकर तैयार है। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम लगाकर, काफ़ी वक्त लगाकर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं आपको सिखाने के लिए। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें, और हमारी वीडियोस देख कर डिज़ाइनिंग सीखें। और सबसे आसान चीज़ ये है कि आप कंप्यूटर को छोड़कर फ़ोन से ही अपना वो सब काम करें। तो अब हम इसको अपनी गैलरी में जाकर चेक कर लेते हैं। तो आप इसको खूब अच्छी तरह देख सकते हैं, क्वालिटी वाइज भी ये बिल्कुल क्लियर है, आप इसको ईज़िली प्रिंट करा सकते हैं।